जितना आप आगे लेके जाते हो खुद को, कामयाबी उतना आपके करीब आती है। सिर्फ आपने खुद को आगे लेके जाना होता है। जिस टाइम पे आप खुद को आगे लेके जाएंगे, अच्छा फायदा होगा, अच्छा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे देखें, मैं क्यों यहाँ पे प्रोमिनेंट मेंबर्स के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आगे चलने का खुद से वादा किया था, इरादा किया था, पैशन इंक्रीज किया था कि मैंने काम करना है, कुछ भी हो जाए। मैम फरा है, देखिए अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी और इतनी बेस्ट माशाल्लाह से इनकी गाइडलाइन है और इतना ऑथेंटिक और इफेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। टीम्स के ऊपर बड़ी एफर्ट करती हैं। कुछ पिछले दिनों कुछ बीमार थी, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब माशाल्लाह से प्रॉपर ठीक होके आ गई हैं। अल्लाह ताला इनके दुआ किया करे। देखिए अच्छे लीडर्स होते हैं ना, उनके लिए दुआ किया करे, ठीक है। तो माशाल्लाह ये कि अब ये मैम आई हैं, आज के सेशन में आपको बताएंगी कि इन्होंने कैसे अपना स्टार्ट लिया, कैसे इनको इनकरेजमेंट हुई, कैसे इनको डिमोटिवेशन हुई थी, कैसे क्रिटिसिज्म हुआ था, कैसे ये मोटिवेट हुई, कैसे हार्ड वर्किंग की, कैसे कामयाब हुई। प्रॉपर आपको यहाँ पे आगे फर्दर गाइड करेंगी। तो मैम फरा, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। मैम अपना माइक अनम्यूट करें, तो मेंबर्स को थोड़ा सा गाइड करें मैम कि आपने जब सिस्टम को ज्वाइन किया था क्या प्रोसीजर था, कैसे था और आपने क्या क्या यहाँ से अचीव किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड देन सर मसूद का, जिनकी वजह से मैं सिस्टम में आई। आज से तकरीबन ज़्यादा अर्सा नहीं, 6 माह पहले मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। तो जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो तब ये था कि मुझे मतलब कि कोई आइडिया नहीं था, ये ऑनलाइन वर्क पे ना ट्रस्ट था। मीन्स के कोई मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था कि ये होगा, सही होगा, ये वो। मीन्स के जैसे कि हर क्लाइंट का इशू होता है, मेरे साथ भी ये था, क्योंकि मोस्टली फ्रॉड होता है या समथिंग ऐसे। माइंड में बहुत क्वेश्चन थे, बट एवं मैंने एक ऐड देखा और मैंने मतलब कि ज्वाइन कर लिया समथिंग। फिर उसके बाद मैंने एक मीटिंग अटेंड की और मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मैं मीन्स के ज्वाइन हुई, उस टाइम भी मेरे माइंड में काफ़ी क्वेश्चन थे। तो लेकिन मैंने मीन्स के अल्लाह का नाम लिया, ठीक है, मतलब माइंड सेट किया अपना कि चले ठीक है करते हैं, कोई इशू नहीं। तो जब मैंने स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स के ऐसे लगता था, बस मेरे ना जब मैंने स्टार्ट लिया था ना तो मेरे माइंड में बिल्कुल ये था कि बस ठीक है देखते हैं, जैसे एक ट्राई कि चले करते हैं क्या होता है। कोई ऐसा मैंने इसको इतना सीरियस स्टार्ट में नहीं लिया था। बट जब मैंने ज्वाइन कर लिया ना तो जिस तरह मतलब गाइडलाइन मिली टीम वॉरियर से, या जिस तरह सलमान ने गाइड किया, तो वो एक गाइडलाइन जैसे मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सीखने की कोशिश की, मैंने सीखा, मैंने करा। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ कि 4 दिन मैंने ना दिन रात मेहनत की, बट तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ना मेरे माइंड में मतलब ये हुआ कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और 4 दिन बाद जैसे कि मोस्टली ऐसे होता है, ठीक है, कि वो 2-3 दिन वर्क किया एंड देन कहा कि बस अब नहीं, ये नहीं होता, ये वो। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। मुझे लगा कि बस मैं नहीं कर सकती, हत्ता कि मैं यहाँ तक के रो पड़ी ना। मैंने कह दिया सलमान से कि नहीं मैं नहीं कर सकती, बट इन्होंने कहा नहीं आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं, आप करें, ठीक है, आप कर सकती हैं। इन्होंने थोड़ा पैशन बढ़ाया, या मतलब मैंने थोड़ा और मजीद सीखा। मैंने कहा चले ठीक है और ट्राई। फिर ऐसे करते करते ना 7 दिन गुजर गए। 7वें दिन मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई और मैं जिस दिन फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लगा। मीन्स कि मैंने जब फर्स्ट पार्टनर को ज्वाइन करवाया ना तो फर्स्ट इनकम जैसे समथिंग, तो मैं मतलब कि फीलिंग बहुत अच्छा फील हुआ कि ये मैंने अर्न किया, ये मैंने अर्निंग की। मतलब मुझे पहले मैंने जब मीटिंग अटेंड करती रही ना 7 दिन, सारा कुछ देखती थी, अफला की इतनी इनकम ये वो, तो मुझे लगता था ये इनकी है, वे मेरी नहीं हो सकती है समथिंग जैसे भी। बट जब मेरी इनकम आई तो मुझे मेरा पैशन मजीद बढ़ा, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि मतलब कि बस हो गया ये वो, ऐसे नहीं। मैंने अच्छे से काम को सीखा। मैंने विदिन 7 दिन में दिन रात मेहनत करके सीखा एंड देन फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया। फिर 7वें दिन मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग एंड देन 11वें दिन सेकंड, उसके बाद 13वें 14वें दिन मेरी ऐसे 2-2। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ना मतलब टीम बननी शुरू होगी। और स्टार्टिंग में फिर जाहिर सी बात है टीम तो बन गई जैसे भी बन रही थी। अब ये इशू आता था, मुख्तलिफ तरह के लोग, हर तरह के लोग, ठीक है, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं
बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, सो जो चीजें मैंने फेस की, मेरा वो शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी वैसे मीन्स के कर सके, ठीक है। मैं अपना इसलिए बता रही हूँ। तो जब इस तरह हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से हर तरह के लोग, उनको फेस करना होता है। उसके लिए ये है कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाए सबसे पहले। अब देखिए मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली गर्ल्स ये कह रही होती हैं कि हमें इजाजत नहीं मिल रही, हम नहीं कर सकती, हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी से बात करें या डील करें। तो मेरी बात सुने, जो इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकती है ना, जो यहाँ तक आ सकती हैं, उसके बाद जो इस तरह की बात करेगी तो आई थिंक सो वो टोटली बहाना है काम ना करने का, ठीक है। क्योंकि देखिए जो यहाँ तक आ सकती है, फोन रखने की जिसे इजाजत है, ठीक है, वो यूज करके मतलब कि अकाउंट बना सकती है, वर्क स्टार्ट कर सकती है, एंड देन फिर कहे जब वर्क नहीं होता और फिर ये कहे कि मुझसे नहीं हो तो मुझे इजाजत नहीं मिल रही, तो ये जस्ट बहाने हैं, चाहे अपनी जात के साथ चाहे जैसे भी, ठीक है। सो ये चीज खत्म करें। आप अगर फोन यूज कर सकती हैं तो आप वर्क भी कर सकती हैं। और सेकेंडली ऐसे होता है मीन्स के हर तरह के लोग होते हैं, कोई कैसे कोई डिसेंट भी होते हैं, कोई बिल्कुल एवं फजूल जैसे मीन्स के वर्क से रिलेटेड होते ही नहीं है। उनको भी पहले मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट में ना ऐसे लोगों को ब्लॉक करती थी जो फजूल में बस एवं मीन्स के वर्क से रिलेटेड नहीं बात करते थे, एवं बस आ जाते थे कि जैसे कोई ये कहे कि बस फ्रेंडशिप करनी है या समथिंग फजूल क्वेश्चन। जहरी सी बात है, हर तरह के लोग होते हैं, बट कि अब हम क्या करें, ये वो घबरा आ जाती हैं, ऐसे उन्हें उन्हें लग रहा होता है। मेरी तरफ कॉल्स भी आती है ना अक्सर कि वो घबरा जाती है, ये हो गया अब बस मैं नहीं कर सकती ये वो। तो ऐसे घबराना नहीं है, ना अपलाइन को डिस्टर्ब करना इस चीज को लेके, ठीक है। सबसे पहले देखें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसे समझा दें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, ब्लॉक कर देती थी ऐसे लोगों। फिर मैंने कहा किस तरह ब्लॉक करती जाऊंगी तो ऐसे नहीं, इनको थोड़ा गाइड करती हूँ। फिर मैं उनको थोड़ी एग्जाम्पल देके, अगर कोई आपको मीन्स के डिस्टर्ब कर रहा है ना, या फजूल किस्म के क्वेश्चन कर रहा है या फजूल टॉकिंग कर रहा है, तो उसे जस्ट इतना कह दें कि आपके घर में भी आपकी बहन भी होगी, ठीक है, आपकी मम्मा भी, समथिंग जो भी, उनको थोड़ा सा ना एहसास दिलाएं। जाहिर सी बात, इंसान है, समझ जाते हैं। तो ऐसे कई लोग मैंने ज्वाइन करवाए हैं, ठीक है। मीन्स कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि ये ऐसे क्यों कह दिया, ये हो गया वो हो गया, उनको समझा दिया। जो समझ गया ठीक है, जो नहीं समझा तो कोई बात नहीं, उसे ब्लॉक कर दे सिंपली, ठीक है। घबराते नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, सेट मतलब अपने माइंड को ना सेटअप करें कि अपने माइंड का कि किस तरह करना है। जब खुद पे आपको ट्रस्ट होगा ना, खुद पे यकीन होगा ना, तो फिर इशू नहीं बनेगा। अब देखें, एक ऐसे होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कचरा ज्यादा होता है, कचरे में से कुछ खास चीज ढूंढनी जरा मुश्किल हो जाती है। जैसे एक ड्रम हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक ड्रम, उसमें पत्थर ही हो, पत्थर ही पत्थर से भरा हो, ठीक है। उसमें जस्ट एक डायमंड हो, एक डायमंड हो। अब एक ड्रम में उसमें पत्थर ही पत्थर है, एक डायमंड है, जस्ट इतने ज्यादा पत्थर और जस्ट एक डायमंड। 3 लोग हैं। फर्स्ट से कहा कि आप इसको मीन्स इसमें जो डायमंड है उसको ढूंढने में कितना टाइम लगाएंगे। उसने कहा कि मैं 10-15 मिनट ढूंढूंगा, ठीक है। अगर मुझे डायमंड स्टोन मिल गया तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं, मैं ज्यादा नहीं खप सकता। अब जो दूसरा था, दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, उससे पूछा कि आप क्या करेंगे डायमंड को ढूंढने के लिए। उसने कहा कि मैं कोई आधा घंटा घंटा लगा लूंगा, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना कोई नहीं। अब जो थर्ड पर्सन है उससे पूछा, उसने कहा कि मैं तब तक उन पत्थरों को ढूंढूंगा, उन ड्रम में से वो डायमंड को ढूंढूंगा जब तक कि मुझे वो डायमंड मिल नहीं जाता। अब बात करने का मकसद ये है कि आप वो डायमंड बने, ठीक है, वो थर्ड पर्सन बने जो डायमंड को ढूंढ के ही रहा। इतने पत्थरों में से उसने वो डायमंड को ढूंढा कि मैं तब तक इन पत्थरों को चेक करूंगा जब तक कि मुझे इन पत्थरों में से वो डायमंड मिल नहीं जाता। सो इसी तरह हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। पत्थरों की एग्जांपल इसलिए दी कि वो सारे उनको कचरा समझे, ठीक है। उसमें से एक डायमंड को ढूंढे, तब तक ढूंढे जब तक आपको मिल नहीं जाता, ठीक है। अब बात करने का मकसद है कि हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है। उनमें से ये नहीं होता है कि हम कहें कि बस 4-5 को डील किया और कह दिया कि बस ये तो नहीं सही है, तो बस जी मैं नहीं ये वर्क कर सकती। मोस्टली ऐसे होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मोस्टली ऐसे होते हैं कि हमने 4-5 लोगों को जी गाइड कर लिया है और बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो अब ये नहीं वर्क हो रहा क्योंकि कोई ज्वाइन ही नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो ये सारे बहाने होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तब तक मेहनत करें। अब एक सिस्टम को ज्वाइन कर जो लिया है तो उस पर दिल लगा के मेहनत करें। तो जो इंसान दिल लगा के मेहनत करता है ना, तो उसकी मेहनत कभी भी रायगा जा ही नहीं सकती, ठीक है। अगर आप ये माइंड रखते हैं ना कि मोस्टली ऐसा होता है ना, जैसे सलमान भी स्टार्टिंग में बता रहे थे
कि बस कोई तो ऐसे होता है अकाउंट बनाते जाएं तो आधे घंटे बाद ही पूछना शुरू हो जाते हैं, जी इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही। अकाउंट बनाया है, कोई बैंक नहीं ओपन किया आप लोगों ने कि बस जी अब बैंक पे डाका डाल लिया तो अब आ गया, ऐसा नहीं होता है। देखें, एक अकाउंट बनाया, अब देखें एक स्टूडेंट की एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टडी करते हैं, एडमिशन लेते हैं, कितनी फी होती है, ठीक है, वो सारी पे करते हैं। अब फॉरेन डिग्री तो नहीं मिल जाती, ये तो नहीं है ना कि फी दे के कहीं जी डिग्री दो, डिग्री दो, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब टीचर गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स वो फॉलो करते हैं, वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, एंड देन एग्जाम्स देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद जाके उनको डिग्री मिलती है। और डिग्री भी ये नहीं होती कि सब स्टूडेंट्स को, हालांकि लेक्चर तो सेम मिल रहा होता है, बट किसी के मार्क्स ज्यादा, किसी के कम। इसका मतलब क्या है कि जिस स्टूडेंट्स ने जितना सीखा, जितनी मेहनत की, उसे उस हिसाब का मिला, ठीक है। जिसने जितनी मेहनत की उसको उस हिसाब का रिजल्ट मिला। इसी तरह इसमें है, इस फील्ड में है, जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से उसे अर्निंग आएगी। अब अर्निंग की विश करते हैं सब कि हमें जल्दी जल्दी इनकम आए, जैसे कि आपको आ रही है। अक्सर कहते हैं कि आपको तो ये आ रहा है, वो आ रहा है, हमें इतना क्यों नहीं आ रहा है। ये भी तो देखें कि जिसको आ रही है इनकम, उसकी मेहनत कितनी है, उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत है। जस्ट उसकी इनकम ये ना देखें। मोस्टली ये कह देते हैं कि जी इसकी फलां की तो इतनी इनकम है, उसे तो आनी है, उसकी तो इतनी टीम है, उसे तो इनकम आनी ही आनी है। सो मैं, हमें तो नहीं, हमारे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं। तो वो भी इंसान है जिसे इनकम आ रही है, ठीक है। मैं किसी को मेंशन नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जिसको इनकम आ रही है तो वो भी एक इंसान है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। आप भी मेहनत करके वैसे आ रहे हैं। उसके पास कोई जादू तो है नहीं, वो भी इंसान है, दिन रात की उसकी मेहनत है। आप भी अपनी मेहनत करें तो उस जैसा बने, बल्कि उससे भी आगे का सोचें, ठीक है। जब इंसान अपना माइंड सेट करता है, अपने माइंड माइंड में एक एम बनाता है ना अपनी लाइफ को, जब एक एम देता है कि मेरा ये एम है तो मैंने इसे गेन करना ही करना है, तो उसके लिए जब स्ट्रगल मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। जो जस्ट ये सोचता है कि फलां की मतलब कि अगले बंदे की इनकम पे नजर, कि उसकी इतनी इनकम है, मेरी है नहीं, तो बस मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, अब इनकम आए, तो ऐसा नहीं आता है, होता है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक बात बस माइंड में रखनी है कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना आपको उसका मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे ना कि अब एक और चीज होती है, अब ये भी होता है, अब कोई ऐसे होते हैं मीन्स के 10 दिन कह देते हैं कि हमने 10 दिन दिन रात मेहनत की, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत मेहनत की, सारे सेशन अटेंड करे, सारी मीटिंग्स अटेंड करी, सारी गाइडलाइन को फॉलो किया, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो इस हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की तो हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो आगे क्या होगा। तो हम नहीं कर सकते, सॉरी। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है जो 10 दिन आपने मेहनत दिन रात की है, और 11वें दिन जब सेम मेहनत करेंगे, तो वो 10 दिन का भी आपको वो एक दिन में मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि आपने 10 दिन मेहनत की है तो आपको नहीं उसके बाद होगा, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो 11वें दिन में आपकी 10 दिन की मेहनत का भी सारा कुछ हो, ठीक है। सो हिम्मत नहीं हारनी। जब इंसान हिम्मत हारता है ना, तो वो फिर उसको पानी का ग्लास पकड़ाना भी मुश्किल लगता है। जब इंसान हिम्मत नहीं ना हारता, तो वो बड़े से बड़ा काम भी कर जाता है, ठीक है। क्योंकि वो फिर हिम्मत नहीं हारता, उसके एक पैशन होता है, ठीक है। जब इंसान के अंदर एक पैशन होता है ना कुछ करने का, तो वो कर जाता है। और जब पैशन नहीं ना होता, तो फिर उसके लिए तो अपने आप के लिए भी, उससे ना अपनी जात के लिए भी जीना थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। सो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आपको इसी फील्ड। अब देखें एक और चीज, रिसेंटली मेरे एग्जाम्स भी थे, मैं जा रही थी ऑन दी वे, ठीक है। अब ये बात करने का मकसद जरा गौर से सुने, कि मैं देख रही थी खेतों में लोग, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी, और खेतों में काम कर रहे थे। उनको देख के मैं ना आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतना दुख हुआ कि ये बेचारे देखें। अब वो भी मेहनत कर रहे थे, पैसे कमाने के लिए कर रहे थे ना, पैसे कमाने के लिए वो उधर इतनी धूप में काम कर रहे थे, वरना किसी को क्या जरूरत है धूप में खपने की। तो मैं वो देख के मैं कह रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम देखे अपने बेडरूम में एसी के नीचे बैठ के वर्क कर रहे होते हैं फोन पे, ठीक है। तो देखें इधर, अगर हम बेड पे बैठ के भी मेहनत नहीं कर सकते, फोन पे सोशल मीडिया पे वर्क नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में वो मजदूर हमसे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जब हिम्मत हारनी है तो फिर वही काम मिलेगा कि धूप में जाके करें। अब देखिए फिर सबसे मेन स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। कितना इशू बनता है। मोस्टली ऐसे होता है ना कि हम चाहे जितनी मर्जी स्टडी कर लें, जितनी मर्जी डिग्रीज, हमें जॉब मिलती भी हो तो नहीं करने देते, कि जी इजाजत नहीं है, नहीं जा सकते हम। तो ये तो काम किसी कहीं नहीं जाना, ना किसी की नजरों में बाहर, कुछ भी नहीं, अपने घर में चार दीवारी में। और फिर मजे की बात, एक होता है ना, जैसे कोई टीचर है या कोई भी है,
कोई भी शोबा है, उसमें क्या होता है कि टाइमिंग सेट होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक ड्यूटी है, ये है, वो है और मखसूस सैलरी होती है 30,000, 40-50, ठीक है? वो ही आपको मिलनी है और मेहनत सारे एक पूरा माह करनी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये बिज़नेस है, जितनी वो एक माह की सैलरी होती है ना, उतनी हम एक दिन में भी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है? ये मतलब इसमें ये फ़ायदा है, ये बिज़नेस है ना, तो इसमें ये फ़ायदा है और सबसे स्पेशल जो है, सबसे स्पेशल चीज़ है कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? हम अपने पेरेंट्स की आँखों के सामने घर में बैठ के और जब टाइम मिले देखिए, घर के काम भी कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी स्टडी वगैरह उसको भी साथ लेके एंड पार्ट टाइम में जो टाइम थोड़ा बहुत फ्री मिले, उसमें आके हमने ये काम करना होता है, ठीक है? तो इसमें क्या मुश्किल है? बस ये है कि मतलब कि मोस्टली ऐसे होता है, मैंने ये भी देखा है कि कुछ मतलब फीमेल्स ऐसी होती हैं, वो ये कह रही होती हैं कि हमसे ना हम करने को तो वर्क कर लें, लेकिन वो जी मेरे भाई ने मैसेज देख लिए, तो मैं गाइड कर रही थी, तो मुझे गुस्सा हुए, मैं नहीं कर सकती, सो ये वो। आप हमारा अकाउंट ले लें, समथिंग ऐसे इश्यूज़ होते हैं मोस्टली पता है क्या होता है? वैसे तो बड़े-बड़े काम कर जाती हैं, उसमें इश्यू नहीं होता है, फ़ोन रख सकती हैं, वो इश्यू नहीं होता है। तो जस्ट ये एक बहाना बना लिया जी, ये हो गया अब नहीं करना। उसमें पता है क्या हो रहा होता है, मैं आपको बताऊँ? आप खुद अंदर से थक जाती हैं, ठीक है? आपका खुद माइंड, क्योंकि जो इंसान का माइंड एक दफ़ा बन जाए ना, हो ही नहीं सकता कि इंसान वो काम ना करे। क्योंकि जो इंसान का दिल चाह रहा हो ना, उसके लिए वो फिर घर वालों को भी एग्री कर लेते हैं। चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की हो, ठीक है? तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब इधर आ जाती है बात, ज़रा-सा कोई गुस्सा, जी नहीं अम्मी ने ऐसे कह दिया, भाई ने ये कह दिया, वो कह दिया, सो मैं नहीं कर सकती। तो ये एक दफ़ा गौर करिएगा, जो जिसके साथ ये इश्यू है, उनका एक्चुअली खुद का माइंड थक जाता है। वो खुद मेहनत नहीं कर सकती। वो खुद ये चाहती हैं कि बस हमें बहाना मिल जाए कोई, कि हम बैठ जाएँ। तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से मेहनत करेंगी ना, तो आपको ज़रूर, अब देखें पैसे की किसको ज़रूरत नहीं है, सबको है, ठीक है? अगर किसी के देखें ना, अगर कोई लाखों में अर्निंग कर रहा है ना, मीन्स कि अगर, तो उनका वो लाखों वाला माइंडसेट होता है, वो उस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। जो करोड़ों में उनकी लाइफ उनसे ज़रा बेस्ट, जो अरबों में उनकी उससे, मीन्स के बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट चाहता है हर कोई, ठीक है? अब बेस्ट से बेस्ट करने के लिए मेहनत भी करनी, ये तो नहीं है कि आपको ऐवें ही बेस्ट से बेस्ट लाइफ मिलेगी, तो नहीं, अपनी लाइफ को जितना आप चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब देखिए, मैं जब स्टार्ट मैंने किया था ना, एक और चीज़ मैं शेयर करूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो वो 3 बजे वाली जो मीटिंग स्पेशली, उसमें मैं देखती थी कि जो को-होस्ट होते थे ना, मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी को-होस्ट बड़ी बात है। मीन्स कि मेरे लिए होता था ये बड़ी बात है, जो को-होस्ट होते हैं यही होते हैं। मीन्स कि मैं खुद को समझती थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, बस यही है जो है ना, यही है, मैं नहीं इधर आ सकती। और फिर उसके बाद जब सर-इरशाद ये बात बोलते थे ना कि पैसा कमाना तो मुश्किल ही नहीं है। ये वो, जो जिसके पास पैसा नहीं है, गलती उसकी है। तो मुझे ना इस बात पे हैरत होती थी कि सर ये बात क्यों कर रहे हैं? मीन्स के ईज़ी तो नहीं है पैसे कमाने, सर ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आप यकीन कर जाएँ, आप देखें, कॉस्ट भी होती हूँ मैं। जिस लेवल पे मुझे हैरानगी होती थी कि इधर मैं तो नहीं आ सकती। मीन्स के ये जो है बड़ी बात, मेरे लिए बड़ी बात होती थी। बट मैं आज उधर हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे खुद लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं। अब देखें, इसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैं जिस दिन नियत से वर्क करूँ ना, उस दिन हो ही नहीं सकता कि जॉइनिंग ना हो, ठीक है? बेशक अल्लाह की ज़ात साथ देती है, लेकिन मैं वैसे कर रही हूँ कि मेहनत की बात कर, मैं ठान लूँ ना। अब देखिए, एक दिन मैंने मेहनत की, मैं मीन्स के 5 मैंने जॉइनिंग करवा दी। मेरे माइंड में आया कि मैंने 5 जॉइनिंग करवा ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो मैं 1 दिन छोड़ के ना अगले दिन फिर मेरा माइंड बना। मैंने कहा मैं आज भी 5 जॉइनिंग करवाऊँगी। आई स्वेयर कि मैंने उस दिन भी 5 जॉइनिंग करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मीन्स के जब इंसान ठान लेता है ना एक काम करने का, तो वो कर गुज़रता है। जब इंसान के माइंड में ये होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, जो कर रहे हैं बस उनका ऐसे लक, उनकी जी लक साथ देगी। तो ऐसा नहीं होता है, लक जो होती है ना वो इंसान खुद बनाता है, ठीक है? ये अपने माइंड से निकालें। स्पेशली फीमेल्स के लिए एक और बात कहूँगी कि देखें, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये नहीं कहना कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो मैं नहीं कर सकती आगे वर्क, वो फलाँ-फलाँ ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, सो मुझे इजाज़त नहीं है। तो ये आप अपने साथ लगाते हैं बहाने, ये ख़त्म करें। अगर आप फ़ोन यूज़ कर सकती हैं, मुझे बस इतना पता है कि आप फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त है ना, फ़ोन यूज़ कर सकती हैं, तो आप वर्क भी कर सकती हैं, सिंपली, ठीक है?
इसमें कुछ नहीं होता। जो डिसेंट लोग हैं उनको गाइड करें, जो रफ है उन्हें सुधारने की ट्राई करें। अगर हो जाए ठीक तो वेल एंड गुड, ना हो तो कोई इशू नहीं है। वो जस्ट एक दो ही थोड़े ना है, जस्ट उन पे तो नहीं ना सारा कुछ खत्म हो गया। और भी लोग हैं, अपना वर्क कंटिन्यू करें, ठीक है। तो तब तक करें जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, ठीक है। तो डेली बेस पे गाइड भी किया जाता है। मैं कहती हूँ कि हमारी जो टीम वॉरियर माशाल्लाह ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम में है जिसमें हमें हर चीज, हर तरह लर्निंग सेशन, मीटिंग वगैरह, और हत्ता कि देखें हमने जस्ट रेडी करना होता है ना 3 बजे वाली मीटिंग के लिए, आगे सारा कुछ सेशन में होता है, आपके साथ ज्वाइन होते हैं लोग आगे, फिर जो गाइड करना होता है हमारा डेली बेस पे मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। सर नुमाइंदे रहते हैं, हमारा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो इस चीज पे हमें प्राउड होना चाहिए और अच्छे से मेहनत करें, पैशन के साथ अपने माइंड को सेट करें कि किस तरह आप अपने एम्स जो हैं उनको अचीव करें, ठीक है। मीन्स कि क्या-क्या एम है, क्या-क्या आप करना चाह रही हैं, आप वो कर सकते हैं। आप अपने माइंड चाहे आप डायरी पे लिख लें, ठीक है, कि आप ये गेन करना चाहते हैं, ये चीज़ या ये करना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में। फिर उस पे वर्क करना शुरू कर दें। जब आप वर्क शुरू हम्म, कर देंगे ना, एंड देन फिर इंशाल्लाह कामयाबी खुद आपके पास चल के आएगी, ठीक है। बट ये जी नहीं बिल्कुल किया करें माशाल्लाह। कि 1-2 दिन मेहनत की और फिर कह दिया कि जी मेहनत बहुत की बट कोई रिजल्ट नहीं मिला, सो मैं नहीं कर सकती, आई कांट। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह कामयाब आप ज़रूर होंगे, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत जो है ना रायगा नहीं जाने देते। जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका ज़रूर अल्लाह ताला अजर देते हैं। वो जिस दिन जैसे मर्ज़ी दे, ठीक है? जिस वे में मर्ज़ी दे, जिधर से मर्ज़ी दे। तो इस चीज़ को माइंड में रख के अच्छे से मेहनत करें। फीमेल्स भी, मेल्स भी सब अच्छे से मेहनत करें। ग्रुप में जो चीज़ बताए, एक और चीज़ देखें, जब एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब सर नुमान जो है सेशन देते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? सेशन देते हैं। अब आप लोग ये समझेंगे कि ये सेशन है तो इस तरह कोई उस पे एक्ट करता है, कोई नहीं करता। तो एक चीज़ का बस ख्याल रखना है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है? आप लोगों की तक आया, वरना आप लोगों को पहले इतनी लाइफ गुज़री है, क्यों नहीं ये मिला? ठीक है? मतलब ये सिस्टम नहीं मिला, अगर मिला है, आप ये जॉइन हुए हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से। ये चीज़ जब आप माइंड में रखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ की वैल्यू का पता चलेगा। अगर आपको कोई मीटिंग मिले, अगर आपको कोई गाइडलाइन मिल रही है, तो वो भी समझें कि अल्लाह की तरफ से है, ठीक है? अगर आप इस सिस्टम के साथ जॉइन हुए हैं, ये भी समझें कि अल्लाह की ज़ात ही अल्लाह ताला इस तरफ लेके आए हैं। सो ये जब आप माइंड में रखेंगे ना कि अल्लाह ताला इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो आप मेहनत करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? और उसपे आपको अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ जी से बिल्कुल गॉड माशाल्लाह गिफ्टेड से चीज़ें हैं। तो इन मैम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से आपने गाइड किया है। मुझे यहाँ से आपसे ना एक दो सवाल पूछने हैं कि जी सर। आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी एक दिन की घर से अ, फोर्सेस से पहले फोर्सेस से पहले? मीन्स कि जितनी नीड होती थी मिल जाती थी। जी 500 तक। चले, तो आपने यहाँ इस सिस्टम से हाईएस्ट इनकम एक दिन की कितनी की है? 97 के। 97,000 आपने की है। एक एक दिन की आपको कहीं 500 रुपये जी। पर एक दिन की पर डे की आपको पॉकेट मनी मिलती थी, और मैम ने 97,000 की यहाँ से पर डे इनकम की है। तो मैम जिस दिन आपने वो इनकम की थी तो क्या फीलिंग थी आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, उस दिन मुझे, मैं आपको बताऊँ, जिस दिन मेरी 97 की इनकम थी ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। मीन्स कि वो देख के एक ना जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि ना बहुत कुछ मिल गया। मीन्स कि इंसान की उधर सोच भी नहीं जा सकती, ठीक है? एक होता है ना इंसान सोच, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट इनकम थी ना वो थी $5, मीन्स के उस टाइम ₹1200। मुझे उसकी बड़ी खुशी थी, मीन्स कि मुझे ऐसे लगता था ये वो। तो जब मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि 97 के ऑलमोस्ट 1 लाख तक, मतलब एक दिन की इनकम, तो सर आई कांट टेल यू अबाउट। मीन्स कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस दिन अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि ये सिस्टम मुझे मिला, जिस पे मुझे स्टार्ट में ट्रस्ट ही नहीं था, जिस पे मैं 4 दिन मेहनत करके हिम्मत हार के बैठ गई थी कि मैं नहीं कर सकती। और फिर आपने माशाल्लाह से मेरा जो है मीन्स कि मुझे कहा कि आप कर सकती हैं ये वो। तो इस तरह करके मेरा पैशन बढ़ाया, तो उस दिन तो मैं बहुत खुश हुई कि वाक़ई ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मेरे माइंड में पहले ये था कि स्टडी कंप्लीट करूँगी, कोई जॉब करूँगी, एंड देन जिस दिन
ये मीन्स के इस फोर्स एज में मुझे अच्छी इनकम आनी शुरू हुई और 97 के मैंने ये सोचा कि मुझे जो मर्जी जॉब मिल जाए उसमें 1 महीने की 97 के तो मिलने से रहा। तो उस टाइम मैंने सोच लिया कि बस यही बिजनेस बेस्ट है और यही करूंगी इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा फील हुआ था। जी माशाल्लाह। तो मेंबर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैम का जो आईडी का स्क्रीनशॉट था, वीडियो थी, 97,000 इन्होंने एक दिन में कमाया, ठीक है। जो कि जिस जिस मैम को पर डे जो था पॉकेट मनी 500 मिलती थी, और अगर मैं कंपेयर करूँ 97,000 को, तो 500 उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 500 उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आप फीमेल जो हमारे सेशन में बैठी हुई हैं, मेल तो एफर्ट करते ही करते हैं, फीमेल थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती है कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे डीलिंग करूंगी, किस तरह से मोटिवेट करूंगी, किस तरह से मैं इनकरेज करूंगी। तो देखिए मैम फराह, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख बनता है ना, 3,000 ही कम है ना, तो 1 लाख की इनकम एक दिन में करना, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे इनकी एफर्ट, उनके पीछे इनका मोटिवेशन लेवल, उसके पीछे आप उनकी वर्डिंग से तो देख ही रहे हैं कि कितने माशाल्लाह पैशनेट हैं और कितनी मोटिवेटेड हैं, और किस तरह सिस्टम को आगे लेके चलती हैं, किस तरह खुद को इंक्रीज करती हैं। तो तमाम के लिए ये चीजें हैं। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इसी पैशन के साथ काम करें, इसी जज्बे के साथ काम करें इंशाल्लाह। जिस तरह मैम फरा ने आपको गाइड किया है, आप भी इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पे सेशन का एंड होता जा रहा है। तो मैम फरा, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, हमारे तमाम मेंबर्स को कामयाबी अता फरमाए। ओके मेंबर्स, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं कल के सेशन में। इन चीज़ों को जो बताई गई हैं अपने माइंड में रखें, इसी पैशन के साथ काम करें, इन्हीं चीज़ों को सीखें, इन्हीं चीज़ों को समझें। इंशाल्लाह आप यहाँ पे आने वाली मैम फराह के साथ भी खड़ी होंगी और मैम फराह से गाइडलाइन भी लेंगी, और इंशाल्लाह मैम फराह भी आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट करेंगी, अपनी डीलिंग भी बताएंगी, वर्किंग में से भी आपको इंशाल्लाह फर्दर सेशन दिया करेंगे, ठीक है। ओके मेंबर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज।